अच्छा, अब तो ऑब्जेक्ट क्लियर है। कोई कंफ्यूजन किसी को? कुछ पूछ बोलो। अच्छा, चलो एक छोटी सी चीज़ और बता देते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट है कोई भी है, चलो अच्छा। चलो देखो ध्यान से, हम एक क्लास बना रहे हैं। क्लास का नाम रख रहे हैं क्या? ए, और इसके अंदर एक मेन मेथड भी डाल दें। ठीक, बन गया। एक क्लास बना रहे हैं और न्यू, और इसका नाम रख रहे हैं क्या? बी। और इस क्लास के अंदर, बी क्लास के अंदर कुछ मेथड्स बना रहे हैं, जैसे पब्लिक। सारे मेथड्स हम नॉन स्टैटिक बना रहे हैं, तो पब्लिक वाइड b1, एक मेथड b1 है ना। और मान लो यहाँ प्रिंट करा दे रहे हैं क्या? मेथड b1। ठीक, ऐसे ही और बना दे रहे हैं b2। ठीक, चलो अच्छा। अब इसके बाद मान लो एक मेथड, एक क्लास और भी बना दे रहे हैं। इसका नाम रख दे रहे हैं क्लास सी। ठीक, सी में भी कुछ मेथड्स बना दे रहे हैं। एक मेथड का नाम रख दे रहे हैं पब्लिक वाइड, और नाम रख दे रहे हैं क्या? मान लो सी। ठीक, क्लियर है ये बात? अच्छा, ये क्लास है, नॉन स्टैटिक मेथड है। जानते हो क्लास के अंदर नॉन स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी हो सकते हैं। चलो एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाए, क्या लिखें? पब्लिक। भाई बताना पड़ता है ना, वेरिएबल का टाइप क्या है, सर उसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है, या उसका स्कोप क्या है, पब्लिक है या प्राइवेट है। तो हम चाहते हैं बाहर भी इस्तेमाल करें, तो क्या बनाएंगे? पब्लिक। वेरिएबल जो हम बनाने जा रहे हैं वो नॉन स्टैटिक नहीं बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं? तो सर स्टैटिक नहीं बनाने जा रहे हैं, क्या बना रहे हैं? नॉन स्टैटिक। तो इसलिए स्टैटिक वर्ड नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखते हो? पब्लिक, या तो स्टैटिक लिखो अगर स्टैटिक वेरिएबल बना रहे हो, अगर नॉन स्टैटिक बना रहे हो तो कुछ मत लिखो। इसके बाद लिखते हो वेरिएबल का टाइप, जैसे हमने मान लिया इंट, इसका नाम रख दिया क्या? नम। एक वेरिएबल हो गया नॉन स्टैटिक की नहीं? अच्छा चलो, एक ही बन सकता है कि और बन सकते हैं? और बन सकते हैं। पब्लिक स्ट्रिंग, और मान लो इसका नाम रख देते हैं क्या? नेम। ठीक है, ये भी है। अब बताओ पब्लिक, और ध्यान से देखो हम क्या लिख रहे हैं अब? बी, और नाम रखना है ना, बी ओबीजे रखें। क्या ये भी लिख सकते हैं? भाई देखो, वेरिएबल का टाइप सिर्फ इंट ही नहीं होता, वेरिएबल का टाइप सिर्फ स्ट्रिंग ही नहीं होता, वेरिएबल किसी भी क्लास टाइप का हो सकता है ना। अगर अक्षय यहां लिखें चलेगा? इंट है, स्ट्रिंग नहीं डाल सकते ना। अगर नेम है, इसमें हम चाहें नंबर डालने को तो डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। अगर हम लिखें न्यू बी तो डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। हाँ, हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बी का। ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किसका? बी का। लेकिन जिस वेरिएबल में रख रहे हैं उसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो ये जावा में
नहीं चलता। जैसा ऑब्जेक्ट हो वेरिएबल भी वैसा ही होना चाहिए, या जैसा वेरिएबल हो उसके अंदर ऑब्जेक्ट भी वैसा ही रखना चाहिए। वैसे तो नहीं लिख सकते ना। इसके अंदर अगर लिखें तो लिख सकते हैं ना। यहां क्या कर रहे हैं, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसको बी ओबीजे में रख रहे हैं। बी ओबीजे का नाम एक्स भी रखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन मैटर क्या है, उसका टाइप। ऑब्जेक्ट बी का है तो वेरिएबल का भी टाइप क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलो एक्स ही नाम रखते हैं, क्लियर है ये। अच्छा, आगे ये भी बताया गया है तुमको, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल लोड होंगे और नॉन स्टैटिक वेरिएबल आएंगे अपनी डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। तो नम के पास क्या आएगा, 0। नेम के पास क्या आएगा, नल। बताया गया है ना, जावा में स्ट्रिंग भी एक क्लास है, स्ट्रिंग का भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट के लिए एक कॉमन वैल्यू होती है क्या, नल। एक्स में भी क्या होगा, नल। जब भी तुम किसी नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज अगर नहीं कर रहे हो, सिर्फ क्या कर रहे हो, उसे डिक्लेयर कर रहे हो, तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू होती है, वो ऑब्जेक्ट के केस में नल होती है। ऑब्जेक्ट अब चाहे जिसका हो, चाहे वो स्ट्रिंग का हो, चाहे बी का हो, या चलो हम एक और बना लें, चाहे ये किसका है, ए का हो, इसका नाम रखते हैं क्या, वाई। इसमें भी बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा है, नल पड़ा। जब भी कोई सी का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो ये चारों वेरिएबल क्या होंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगे। एक के अंदर 0 पड़ा होगा और तीनों के अंदर क्या पड़ा होगा, नल पड़ा। अगर हम ऐसे लिख दे तो अब क्या है, अब भी सी का ऑब्जेक्ट बनाओगे कहीं से भी, बाहर से या अंदर से, कहीं से भी लिखोगे क्या, न्यू सी। तो जब सी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो चारों ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या होंगे, इसके लोड होंगे। नम क्या आएगा, 0 के साथ, नेम आएगा नल के साथ, एक्स आएगा नल के साथ। लेकिन जो तुम्हारा वाई है वो नल नहीं है। वाई के पास क्या है, ए का ऑब्जेक्ट है। देखो ध्यान से, अगर हम कहें छोटा सा फिर से एक पिक्चर बना दें, यहां सिचुएशन क्या है, मान लो एक क्या हुआ है, सी का क्या बना है, ऑब्जेक्ट बना है और उसके अंदर कौन रहता है, उसके अंदर रहता है नम, उसके अंदर रहता है कौन और है, नेम ना। नल कहाँ रहता भाई, नेम, और तीसरे का नाम क्या था, एक्स, और चौथे का नाम क्या है, वाई। अब कहेंगे हम, नम के पास एड्रेस है किसका, 0 का। नम के पास ये मान के चलो ये 4 बाइट का इंट है और इसके अंदर क्या पड़ा है, 0। ठीक, और इस नेम के पास क्या है, नल। एक्स के पास क्या है, नल। लेकिन जरा वाई की कंडीशन तो देखो, सॉरी, वाई के पास क्या है, न्यू ए। न्यू ए लिखने से ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, न्यू ए लिखोगे तो क्या बनेगा, ए क्लास का ऑब्जेक्ट ना। तो भैया मान के चलो कुछ ऐसी कहानी है, एक ए क्लास का क्या बना, ऑब्जेक्ट बना, किस क्लास का, ए क्लास का। कितनी मेमोरी लिया, 8 बाइट। ऑब्जेक्ट किसी का भी हो, और कितना लेता है, 8 बाइट लेता है ना। और इसका एड्रेस अब आया है किसके पास, वाई के। इसके पास क्या है, नल है। इसके पास भी क्या है, आई बात समझ में, ये हो रहा है। ये तुम्हारे दिमाग में पूरी पिक्चर बननी चाहिए। क्लियर है ये बात। चलो हम मान लो ए में यहां खड़े, लो है यहां पे, हमने लिखा, ध्यान देना, हमने लिखा न्यू, और लिखा, ध्यान से देखना क्या लिखा, सी। तो क्या होगा, सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तुम्हारी आंख के सामने है, सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो मतलब यही सी का ऑब्जेक्ट है। कौन सा, यहां लिख देते हैं सी का क्या है ये। अब चलो समझ जाना, ये सी का क्या है, ओबीजे लिख देते हैं, समझ जाना कि किसकी बात कर रहे हैं,
ये सी का क्या है, ऑब्जेक्ट। अब जब सी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो इतनी कहानी होगी ना। अब इसके बाद सी का ऑब्जेक्ट बना, एक वेरिएबल में रखो, नाम रखा हमने मान लो क्या, सी ओबीजे। उसका टाइप क्या लिखना पड़ेगा, सी। अब बताओ सी ओबीजे बन गया कि नहीं बन गया। सी ओबीजे डॉट करेंगे तो क्या होगा, सी क्लास के सारे नॉन स्टैटिक मेथड भी आएंगे, नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी आएंगे, स्टैटिक मेथड भी आएंगे, और क्या आएंगे, स्टैटिक वेरिएबल भी आएंगे, सारे के सारे आएंगे। अब यहाँ पे एक वेरिएबल कौन है, एक्स है ना, आंख के सामने दिख रहा है, नेम है, नम है, एक्स है, वाई है, और ये भी बता रहा है, देखो पढ़ो ध्यान से, कि एक्स के अंदर बी का ऑब्जेक्ट है आएगा, और वाई के अंदर किसका आएगा, ए का। बता रहा है कि एक्स का टाइप क्या है, बी है, और वाई का टाइप क्या है, ए है, साफ साफ लिखा है सब। तो सी ओबीजे डॉट क्या करें हम, एक्स करें। तो बताओ एक्स, एक्स किस टाइप का है, फिर से देखो भाई, एक्स किस टाइप का है, बी टाइप का है ना। और हम क्यों बोल रहे हैं भैया, पढ़ो, यहाँ लिखा है एक्स किस टाइप का है, बी टाइप का। हाँ, एक्स में किसका ऑब्जेक्ट आएगा, बी का ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर है ये। अब सी ओबीजे डॉट लिखा, और लिखा क्या, एक्स। तो सी ओबीजे डॉट एक्स करेंगे तो हमें किसका मिलेगा, बी का। आगे डॉट लगाएंगे तो मेथड किसके आएंगे, बी के। अब देखो यहाँ आ रहा है ना B1 और B2, तो B1 अब चलाएं तो क्या प्रिंट होगा, आई एम फ्रॉम, क्या लिखा था हमने, मेथड B1, क्या प्रिंट होगा है, क्या है, देखो B1 में लिखा हुआ पहले मेथड B1 ना, वही प्रिंट करेगा। चलो चला के देखते हैं। कंसोल कहाँ गया भाई तुम्हारा, विंडोज, शो व्यू और कंसोल। हमें तो नहीं दिख रहा भैया कहीं लिखा हुआ, क्या आ रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अभी ऑब्जेक्ट नहीं क्लियर है। अब ये ध्यान से देखो हुआ क्या, न्यू सी किया तुमने तो ऑब्जेक्ट किसका बना, सी का। सी का ऑब्जेक्ट बना तो ये चार चीजें लोड हुई, नम में 0 था, नेम में नल था, एक्स में नल है, और वाई में क्या है, 8 बाइट का एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद जब एक्स डॉट करोगे तो मेथड किसके दिखाएगा, बी के। बी का मेथड दिखा रहा है B1। लेकिन तुम ही बताओ, जब सी ओबीजे ये लाइन चलेगी, सी ओबीजे डॉट एक्स, तो किसके पास पहुंचेगा, सी ओबीजे से किसके पास पहुंचेगा। चलो ये भी दिखा देते हैं एकदम, एक मिनट, ऐसे यही है ना सी ओबीजे। जब ये पढ़ेगा, देखो कैसे पढ़ता है, ये क्या पढ़ेगा, सी ओबीजे, तो कहां पहुंचेगा, इसके पास। सी ओबीजे भेजेगा उसको अपने एड्रेस के पास, इसके पास ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, ठीक है, तो यहां पहुंचेगा। फिर इसमें किसकी बात कर रहे हो तुम, एक्स की, तो पहुंचेगा, जब डॉट एक्स पढ़ेगा तो किसके पास पहुंचेगा, एक्स के पास। एक्स से कहेगा ऑब्जेक्ट दो, एक्स कहेगा भैया मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हम तो क्या है, नल है। तो जब नल के सहारे मेथड B1 कॉल करेगा तो क्या देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। यार मेथड तब कॉल होता है, याद रखो, मेथड तब कॉल होता है किसी वेरिएबल के थ्रू जब उस वेरिएबल में क्या हो, ऑब्जेक्ट पड़ा हो, तभी वो चल पाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा हो, उसमें नल पड़ा हो और मेथड कॉल करोगे तो क्या होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब दिमाग में ये आ रहा है, यार ये जावा भी कितना पागल है, देख रहा है उसमें नल है तो हमें कॉल करने ही क्यों दे रहा है, ये चलेगा नहीं, चला के देखो, वो सब सामने दिख रहा है कि नहीं यार। अगर यही मान लो, जरा यहां आते हैं, बी, बी के अंदर ए का ऑब्जेक्ट बना है ना भाई, नहीं बी नहीं, सी के अंदर देखो वाई है, वाई के अंदर किसका ऑब्जेक्ट है, ए का ना। मान लो ए के पास एक मेथड है, कौन सा, अच्छा ए में ही कोड लिख रहे हैं। चलो यहाँ पे एक मेथड है, मान लो पब्लिक वाइड, वाइड, और मेथड का नाम क्या है, सिर्फ सपोज करो उसका नाम क्या है, A1। ये लिखा है मान लो इसमें क्या, मेथड A1। अब तुम देखो, जरा ध्यान से देखना, सॉरी जहां कोड लिख रहे हैं वहीं देखो, अगर हम यही लिखें, सी, 'ओबीजे' 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 'ओबीजे
डॉट और क्या लिखें, वाई लिखें, डॉट क्या लिखें, वाई लिखें। और अब आगे डॉट लगाएंगे तो क्या होंगे भाई, वाई का टाइप क्या है, देखो साफ साफ लिखा है, वाई का टाइप क्या है, ए है ना, तो मेथड किसके दिखाएगा, ए के ना। जब ए के दिखाएगा तो आगे डॉट लगाओगे तो ए के मेथड आ रहा है ना A1, इसको चला के देखो, ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं देगा। इसको जरा पहले चलाओ, अब चलाओ जरा, देखो जरा, मेथड A1 आया ना, लेकिन अगली लाइन, लाइन नंबर 13 के लिए क्या आया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया ना। क्यों, क्योंकि y के पास ऑब्जेक्ट है लेकिन x के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, x के पास क्या पड़ा है, नल पड़ा है। तो ध्यान दो, हमेशा जिसको यूज कर रहे हो उसके पास है क्या, ऑब्जेक्ट होगा तब तो मेथड दे पाएगा, तब तो चल पाएगा। ठीक है, ये बात याद रहेगी। कभी ये मत सोचना कि यार इसमें x में नल है तो जावा इतना समझ लेगा कि उसके अंदर तो नल है तो तुमको आगे दिखाएगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जावा सिर्फ इतना पड़ेगा, सी ओबीजे डॉट क्या, x, x का टाइप क्या है, b, तो वो डॉट लगाओगे तो b के सारे नॉन स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल सारे तुम्हें क्या करेगा, दिखा देगा। लेकिन ये चलेगा नहीं, ये रन नहीं होगा, ये हमेशा क्या लाइन देगी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। आई बात समझ में। अगर ध्यान दो फिर से एक बात छोटी सी, अगर हम लिखें सी ओबीजे डॉट और क्या, एक्स, सी ओबीजे डॉट क्या, एक्स, एक्स का टाइप क्या, एक्स ये वेरिएबल है ना, तुम्हें पता है भैया वेरिएबल के साथ दो बातें हो सकती हैं, या तो वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो या तो वेरिएबल की वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, हम भैया डालना चाह रहे हैं तो हम ऐसे लिख दें, न्यू, अब नहीं आएगा। देखो ध्यान से, जब ये लाइन चलेगी सी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो सिंपल सी बात है, नेम में भी नल आएगा और किसमें नल आएगा, एक्स में भी। लाइन नंबर 12 तक भी उसके अंदर क्या पड़ा है, नल पड़ा है। लेकिन जब लाइन नंबर क्या पड़े चलेगी 13, तो तुम क्या कर रहे हो, एक बी का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, मतलब कुछ ऐसा कर रहे हो। कहां गया, बी का क्या बना रहे हो, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो। किस क्लास का बना रहे हो भाई, बी क्लास का बना रहे हो। बी का क्या बना रहे हो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो, और इसका एड्रेस किसको दे रहे हो, देखो सी ओबीजे डॉट एक्स, मतलब सी ओबीजे के अंदर जो एक्स है उसको दे रहे हो ना, तो मतलब भैया तुम ऐसा कर रहे हो, ऐसा। जो इसके पहले पास किसका एड्रेस था, नल का, वो तुमने ले लिया और उसको एड्रेस किसका दे दिया, बी ऑब्जेक्ट का। और बी के अंदर कौन रहता है, B1 भी रहता है, और बी के अंदर क्या रहता है, B2 भी रहता है। दोनों मेथड रहते हैं कि नहीं रहते। अब देखो, अब यही चलेगा तो एरर नहीं देगा। तो भैया नजर रखो कि कब उसमें गया कुछ और कब उसमें नल पड़ा है, कब वो खाली है। अब देखो, अब एक्सेप्शन नहीं आई होगी। आई बात समझ में, बोलो। अच्छा, एक छोटी सी चीज और करते हैं, चलो तब ध्यान से देखना। न्यू सी किया है ना, क्या एक ही ऑब्जेक्ट एक क्लास का बना सकते हैं, जितना मन करे उतना ना। अब बताओ, दो बन गए सी क्लास के ऑब्जेक्ट की नहीं बन गए, जैसा एक बना है ऐसे ही कितने बन जाएंगे, दो। ठीक है, और दोनों क्या बन जाएंगे, सी क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, दो। और दो बनने के बाद एक का एड्रेस सी ओबीजे के पास है, एक का एड्रेस किसके पास है, सी ओबीजे 1 के पास। अब अच्छे ये बताओ, जरा ध्यान से देखना, सी ओबीजे 1 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 1 डॉट एक्स और डॉट B1,
तो बताओ लाइन नंबर 16 में क्या प्रिंट होगा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, इतना समझना पड़ेगा। लाइन नंबर 16, चलो देखते हैं। सोव्यू कंसोल क्या आया? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। भैया याद करो पहले, फिर कह रहे हैं ऑब्जेक्ट 2 बन रहे हैं ना यार। भैया ऐसा कुछ बन रहा है, समझो। तुमको दिखाएं अगर, बिल्कुल जैसे समझो, समझो जैसे एक बना है ना, वैसे एक नहीं कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। एक है कौन? एक का एड्रेस COBJ के पास है और एक का एड्रेस किसके पास है? COBJ 1 के पास है ना यार। अब दोनों सब जब COBJ बनते हैं तो दोनों के X में शुरू में क्या पड़ा होगा? नल पड़ा होगा, ठीक है। लेकिन यहां देखो यार, चाहे इसमें इसके भी X में क्या पड़ा है? नल पड़ा है। और इस ऑब्जेक्ट के भी भाई तुमको पता है ना यार, जितने ऑब्जेक्ट बनते हैं उतने नॉन स्टैटिक वेरिएबल की कॉपी, भाई जितने ऑब्जेक्ट बनते हैं उतनी कॉपी रहती है ना। और सबके पास अपना अपना नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या रहता है? अलग अलग रहता है ना। देखो ध्यान से इस बात को, तब भाई देखो दोनों में नल है, लेकिन जो तुमने X में B का ऑब्जेक्ट डाला है वो COBJ में डाला है ना यार। इस ऑब्जेक्ट का X जो है अब वो नल नहीं रहेगा किस लाइन के चलने के बाद? लाइन नंबर 14 चलने के बाद। लेकिन COBJ 1 के X में अब भी क्या पड़ा है? नल ही पड़ा है यार। देखो COBJ डॉट X डॉट B1 करोगे तो प्रिंट होगा, COBJ 1 डॉट X डॉट B1 करोगे तो क्या देगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। समझो बात को। 2 ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना यार, 2 X है ना। तुम COBJ के X में B का ऑब्जेक्ट डाल रहे हो ना, COBJ 1 के X में तो नहीं डाल रहे हो ना यार। उसमें पहले अभी भी क्या पड़ा है? नल ही है। और ये क्या देगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। भैया दोनों का होता है, बिना COBJ लिखे तुम X पे नहीं पहुंच पाओगे। भाई बताओ दूसरे क्लास का नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या लिख के ऐसे यूज कर लोगे? पहले ऑब्जेक्ट का जो भी वेरिएबल का नाम होगा, जिसके पास ऑब्जेक्ट है रहता है, उसका नाम लिखोगे ना। बिल्कुल। X तक पहुंचोगे कैसे? भैया X एक थोड़ी ना है, X तो यार दो दो हैं। एक X यहां भी है और एक X यहां भी है। जब COBJ डॉट X करोगे तो इसकी बात करेगा, जब COBJ 1 डॉट X करोगे तो किसकी बात करेगा? इसकी बात करेगा ना। नहीं, फिर तो भैया फिर ऑब्जेक्ट कहाँ रह गया? तब तो फिर स्टैटिक बनाओ, यूज करो ना। कौन मना किया है? 100 जगह यूज करो। ऑब्जेक्ट इसी कंसेप्ट के साथ आया ही कि सबके लिए क्या रहेगा? अलग अलग। तुमको अगर एक ही चाहिए तो फिर क्यों नॉन स्टैटिक बना रहे हो? क्यों ऑब्जेक्ट के चक्कर में पड़ रहे हो? क्या रखो, स्टैटिक रखो। सबके लिए क्या है? सेम है, एक जैसा रहेगा। ऑब्जेक्ट की यही तो खूबी है कि सबके लिए क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा, जिससे एक में कुछ करो तो दूसरे पे फर्क न पड़े, दूसरे पे कुछ करो इससे पहले पे फर्क न पड़े। अगर चाहते हो कि इसको बदल दें, इसका फर्क पहले दूसरे तीसरे चौथे पे पड़ जाए, तो भैया इसी X को तुम बिल्कुल जहां पे X बनाए थे इसको क्या बना देते तुम भैया? स्टैटिक बना देते। अब चाहे C डॉट X करो, चाहे COBJ डॉट X करो, चाहे COBJ 1 डॉट X करो, तीनों बात किसकी कर रहे हैं? बस उसी C क्लास के एक स्टैटिक वेरिएबल की। क्लियर है ये बात? कौन सा? ये
ये वाला देख लो तुम्हें, अगर ये लाइन हटा दो, हम कह रहे हैं जी ये लाइन क्या कर दो, हटा दो, तो भैया दोनों देंगे, क्योंकि सी ओबीजे का ऑब्जेक्ट, सी क्लास का क्या बना रहे हो तुम, सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, दोनों का अपना अपना एक्स लोड होगा और दोनों में बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा होगा, नल पड़ा होगा, तब तो 15 पे भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा और किस पे आएगा, 16 पे भी आएगा। लेकिन जब तुम ये कर देते हो सी ओबीजे डॉट एक्स, तो मतलब किसकी बात कर रहे हो, सी ओबीजे पढ़ेगा तो किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, ऊपर वाले के पास, इसके पास थोड़ी नहीं जाएगा। जब इसके पास जाएगा और सी ओबीजे डॉट एक्स मतलब इसकी बात करेगा और इसके अंदर क्या डाल दोगे, ऑब्जेक्ट डाल दोगे, तो इस एक्स के पास अब ऑब्जेक्ट है, ये एक्स अब नल नहीं है, इसीलिए देखो सी ओबीजे डॉट एक्स डॉट बी वन करते हो तो कोई एरर नहीं देता, लेकिन सी ओबीजे वन के लिए तो अब भी एक्स क्या है, नल ही है ना यार। किसमें, 14 में, हाँ एक्स में पड़ा, लेकिन किस ऑब्जेक्ट के एक्स में पड़ा ये देखो ना यार, देखो एक्स, पहली बात तो फिर वही देखो, ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है भैया, ये एक नहीं है, दो ऑब्जेक्ट बने हैं तो कितने हैं, दो है ना। ये जो पढ़ रहा है वो सी ओबीजे वाले में पढ़ रहा है, न कि सी ओबीजे वन में पढ़ रहा है। सी ओबीजे के भाई हमने यही तो दिखाया, ऑब्जेक्ट बनेगा तो दोनों के एक्स में शुरू में क्या रहेगा, नल रहेगा, लेकिन लाइन नंबर 15 चलने के बाद जो सी ओबीजे का क्या है, एक्स है, उसमें बी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसीलिए ये लाइन देखो, जब ऑब्जेक्ट आ गया तो बी वन मेथड चलेगा, लेकिन सी ओबीजे वन के पास अब भी एक्स में क्या पड़ा है, नल पड़ा है, यहां ना आएगा। बिल्कुल नहीं, सी ओबीजे वन तो इनिशियलाइज है भैया, एक्स इनिशियलाइज नहीं है। सी ओबीजे लो, सी जो सी ओबीजे वन है इसके पास सी का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, सी ओबीजे के पास है कि नहीं सी का ऑब्जेक्ट, तो सी ओबीजे और सी ओबीजे वन इनिशियलाइज्ड हैं, लेकिन सी के अंदर रहने वाला एक्स इनिशियलाइज्ड नहीं है, और वो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ है, जो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल है। उसको इस्तेमाल करोगे, सी ओबीजे डॉट करोगे तो वो काम करेगा, वो भी कब काम करेगा, लाइन नंबर 15 चलने के बाद। अगर यही लाइन जो है ऊपर डाल दो तब थोड़ी ना चल पाएगा। तुम कह रहे हो, अब देखो लाइन नंबर 13 पे जब पहुंचेगा तो एक्स के अंदर क्या पड़ा है, नल ही पड़ा है यार, उसके अंदर ऑब्जेक्ट तो तब आता है जब लाइन नंबर क्या चलती है, 15 चलती है ना। अभी चलाओगे तो ये क्या होगा, सी ओबीजे डॉट एक्स डॉट बी वन कॉल करेगा ना, एक्स में क्या पड़ा है, नल पड़ा है ना, क्या फेंक देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। आ रही बात समझ में, ध्यान दो, इसीलिए तो कह रहे हैं भाई ऑब्जेक्ट सबसे जरूरी चीज है, पूरा ऊप से लेके सारे चीजें इसी पे डिपेंड करती हैं। बस यही तुम्हें समझना है, कब कहाँ इसके अंदर कौन रहता है, उसके पास किस क्या है और क्या नहीं है, उसके पास नल है कि अभी नल नहीं है। देख रहे हो, लाइन नंबर 13 की बात करोगे तो तब तक क्या है, इसके पास नल है, लाइन नंबर 14 तक उसके पास क्या है, नल है, लेकिन लाइन नंबर 15 के बाद नल नहीं है। तो 14 के 15 के पहले इसका व्यवहार बिहेवियर क्या होगा, अलग होगा, और लाइन नंबर 15 के बाद इसका बिहेवियर क्या होगा, अलग होगा। बिल्कुल, लाइन नंबर 13 पे ही फट जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। देखो बिल्कुल, ये देखो, और देखो ये बताता भी है, पढ़ा पूरा पढ़ा करो, बता रहा है कि लाइन नंबर कहाँ पे आया है, 13 पे आया है, और क्या आया है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया है, और बता रहा है, कह रहा है कि फैक्टोरियल जो भी है पैकेज का बी का b1 मेथड हम नहीं कर सकते क्योंकि उसी ओबीजे डॉट एक्स इज नल। हाँ भाई कॉल कर सकते हो लेकिन चलेगा नहीं, क्योंकि उसमें क्या पड़ा है, नल पड़ा है। देखो जरा कंपाइल हो रहा है, देख रहे हो ना, कंपाइल हो रहा है लेकिन चल रन नहीं हो पाएगा। क्लियर है ये बात, क्लियर रहेगी।
चलो इसको जरा ध्यान से देखना, ये सब तुम अपने हाथ से खुद भी ट्राई करो ना, कई क्लासेस बना के वेरिएबल बना के देखो उसका भी बिहेवियर क्या है, कब नल पॉइंटर एक्सेप्शन फेंक रहा है और कब नहीं फेंक रहा है ना। अच्छा ये एक चीज देखो, ये COBJ जो है दिख रहा है, COBJ ये ऊपर वाला दिख रहा है ना, ठीक है दिख रहा है। चलो COBJ का क्या हमने बनाया, C का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, एक रखा COBJ में, एक रखा COBJ1। अब अच्छा मान लो, ध्यान से देखना, हम लिखें COBJ इक्वल टू नल एक ऐसी कॉमन वैल्यू है जो किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट पे, टाइप के वेरिएबल पे डाली जा सकती है, डाल दिया। अब क्या होगा, आगे बढ़े कोड में, तो अब क्या होगा, गार्बेज कलेक्टर कहीं आएगा, ध्यान से सुनो भाई, C क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, C का ऑब्जेक्ट बनेगा, एड्रेस किसके पास आया, COBJ के पास, एक का एड्रेस COBJ के पास आया, दूसरा C का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका एड्रेस किसके पास आया, COBJ। ये आगे चलेगा, देखो गार्बेज कलेक्टर इसको कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन जब लाइन नंबर क्या चलेगी, 18 चलेगी, तो COBJ को एड्रेस दे दिया गया किसका, नल का, जबकि उसके पास पहले एड्रेस किसका था, एक ऑब्जेक्ट का। तो भैया जब नल दे दोगे, नई चीज दे दोगे, तो पुराना क्या कर देगा, छोड़ देगा ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट था भैया तुम्हारा पहले बना हुआ, जब COBJ पे क्या आ गया, नल आ गया, तो इसका एड्रेस, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसी के पास है, अब नहीं है ना भाई, इसका एड्रेस किसके पास था, COBJ के पास, और COBJ को तुमने किसका एड्रेस दे दिया, नल का, तो इसने ऑब्जेक्ट का एड्रेस छोड़ा और नल का एड्रेस पकड़ लिया। इसका एड्रेस किसके पास है, किसी के पास नहीं। अब गार्बेज कलेक्टर इसीलिए तो रहता है, इसे क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। बात समझ में आती है। और एक उससे ज्यादा समझने वाली बात है कि इस x में b का ऑब्जेक्ट था, y में a का ऑब्जेक्ट था, है ना, और x और y कहाँ रह रहे हैं, COBJ के अंदर। COBJ में हमने क्या डाला, नल। जब COBJ में नल डाला तो इसका एड्रेस किसी के पास है, तो गार्बेज कलेक्टर से क्या किया, डिलीट किया, क्लीन किया। जब डिलीट किया इस ऑब्जेक्ट को, खत्म कर दिया, तो नम भी खत्म हो गया, नेम भी खत्म हो गया, एक्स भी खत्म हो गया और वाई भी खत्म हो गया। भाई अभी ऑब्जेक्ट के अंदर ही तो चारों रह रहे हैं, जब ये ऑब्जेक्ट खत्म हो गया तो चारों नहीं खत्म हो जाएंगे। जब ये चारों खत्म हो जाएंगे तो नम भी खत्म होगा, नेम भी, एक्स भी और वाई भी। बताओ इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास है, अरे ना भैया, वैसे पहले किसके पास था, वाई के पास, बी का किसके पास था, एक्स के पास, लेकिन जब ये खत्म हो गया तो इसका एड्रेस और इसका एड्रेस किसके पास है, किसी के पास नहीं है। गार्बेज कलेक्टर इसे भी क्लीन कर देगा। यही तो नॉन स्टैटिक चीजों को यूज करने का बेनिफिट है यार, कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर 10 नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स के पास 10 ऑब्जेक्ट का क्या है, अलग अलग का 10 का एड्रेस है। ये ऑब्जेक्ट खत्म करोगे तो सारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल खत्म हो जाएंगे। तो जिनका जिनका एड्रेस जिन ऑब्जेक्ट का था, उनका 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 उन ऑब्जेक्ट के एड्रेस, उन ऑब्जेक्ट को भी कोई यूज करने वाला बचेगा नहीं, बचेगा ना। तो गार्बेज कलेक्टर उन्हें भी क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। यही तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल की सबसे अच्छी बात है, कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल जुड़ा होता है किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट के खत्म होते ही उसके सारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल अगर किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस ले लेके बैठे होते हैं तो वो भी अपने आप क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तुम्हें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। सोचो सिर्फ 8 बाइट खाली नहीं होगा, 24 बाइट खाली होगा, 8 बाइट इसका भी और ये भी जो दो हैं ये भी निकल लेंगे। इसलिए हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, नॉन स्टैटिक, कि भैया जब तक ऑब्जेक्ट, मतलब हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर गलती से हमने क्या बनाया होता, इस x या y को क्या बनाया होता, स्टैटिक, तो इनको कोई कुछ नहीं, क्योंकि तब ये x और y ऑब्जेक्ट के पार्ट नहीं रहे होते, किसके रहे होते, क्लास के। और क्लास कभी डिलीट नहीं होती, लोड होने के बाद गार्बेज कलेक्टर कभी वहां पहुंचता नहीं, तो x भी जिंदा रहता, y भी जिंदा रहता,
ना ए का कुछ बिगड़ता और ना बी का कुछ बिगड़ता, बिल्कुल ए भी रहता और बी भी रहता। क्लियर है ये बात? चलो इतना ही बताते हैं, इसको सोचना और ध्यान से फिर कह रहे हैं, फिर से ऑब्जेक्ट को नए तरीके से सोचने की कोशिश करो सबके सभी लोग, ठीक है? इसमें कंफ्यूजन के बहुत पॉइंट्स हैं। अच्छा, और कुछ बताया गया है तुम लोगों को ऑब्जेक्ट के बारे में? कंस्ट्रक्टर बताया गया है, एक कंसेप्ट बताया गया होगा, क्या? कंस्ट्रक्टर। जैसे अच्छे ये बताएं तुमको हम, ये देखो अच्छा क्या लिख रहे हो, न्यू लिखे हो, सी लिखे हो ना, सी करते हो, न्यू सी करते हो तो क्या होता है? सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। अब आगे तुम्हारी मर्जी, कोई मेथड कॉल करना है कॉल करो, नहीं मन है तो मत कॉल करो, तुम्हारे हाथ में है ना। अब अच्छे जरा सी क्लास के अंदर जाओ, ध्यान से देखना। हम सी क्लास के अंदर गए, एक मेथड बनाया, पब्लिक मेथड भी क्या पब्लिक, मेथड में क्या लिखते हो? स्टैटिक। हम स्टैटिक नहीं बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे? कुछ नहीं। अब इसके बाद क्या लिखते हो? या तो वाइड या तो रिटर्न टाइप। मेथड दो टाइप के होते हैं ना, या तो वाइड होते हैं या तो रिटर्न करते हैं। अब ध्यान दो जरा, या तो वाइड लिखते हो और नहीं वाइड लिखते तो क्या लिखते हो? रिटर्न टाइप। लेकिन न वाइड लिखना और न रिटर्न टाइप, कुछ मत लिखना, जो तुम्हारी क्लास का नाम है सी वही लिख देना। इसी को बोलते हैं क्या? कंस्ट्रक्टर। इसी क्लास के अंदर एक ऐसा कोड ब्लॉक, एक कैसा ऐसा कोड ब्लॉक जिसका नाम क्लास के नेम से मैच करता हो, नंबर एक बात। नंबर दो बात, ना हो ना तो वो वाइड हो और ना ही रिटर्न करता हो और ना ही वो स्टैटिक हो, तो जो भी है ऐसा उसको क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। ये जो सी है ये कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये एक मेथड है जिसका नाम सी है। भैया संजोग से हमने नाम क्या रख दिया? उसका सी रख दिया, लेकिन ये कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। ये क्या है? सीधा एक मेथड है, जैसे दूसरे मेथड है, जैसे C1 मेथड है वैसे ही कौन मेथड है? एक है सी मेथड है। लेकिन ऐसे लिख दें अगर कि पब्लिक या प्राइवेट, ऐसा कुछ लिखे, जो भी लिखना है पब्लिक लिखा और न स्टैटिक लिखा, न वाइड लिखा और न रिटर्न टाइप लिखा, तीनों चीज नहीं लिखनी और सीधे बस उसका नाम दिया। नाम भी वो दिया जो क्लास का नाम है। इस क्लास के अंदर बना रहे हो ना, इस क्लास का नाम क्या है? सी है ना, तो नाम हमने क्या दिया? सी दिया। अब यही जो मेथड दिख रहा है, मेथड भी मत बोलो इसे, यही जो कोड ब्लॉक दिख रहा है तुमको, यही क्या है? कंस्ट्रक्टर। इसकी क्वालिटी जानते हो? जरा देखो क्या लिखे हैं, आए ना तुम्हें। अब एक काम कर रहे हैं, तुम्हारे आंख के सामने देखो जरा, ये जो कोड है इतना, इसको क्या कर दे रहे हैं? अभी कमेंट कर दे रहे हैं। बस यही 2-4 लाइन का कोड है ना यार। रन करें विंडोज शो व्यू कंसोल, देखो क्या आया? हाय हाय 2 बार आया कि नहीं आया? हाय क्यों? क्योंकि सी क्लास के अंदर क्या है? कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर ऐसा कोड होता है जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे अपने आप रन होता है, तुम्हें उसे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। और मेथड के साथ क्या देखा है तुमने? कॉल करते हो ना यार, और मेथड के साथ हम बात करें तो तुम क्या करते हो? और मेथड्स को कॉल करते हो ना, लेकिन एक कंस्ट्रक्टर ऐसा होता है जिसे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे अपने आप चलेगा। बताओ, इसके पहले कई बार ऑब्जेक्ट बनाया है तुमने ना, कभी हाय वाय कुछ प्रिंट हुआ है? अब हो रहा है ना, क्योंकि ये कोड कहां डाला गया है? कंस्ट्रक्टर के अंदर। और कंस्ट्रक्टर ऐसा होता है जो ऑब्जेक्ट, नाम भी देखो क्या है? कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो अंग्रेजी में इसको बोल सकते हैं ना कि ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्शन होता है। तो ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्शन से पहले जो कोड ब्लॉक चलता है उसी को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर। इसीलिए इसका नाम क्या है? कंस्ट्रक्टर। क्लियर है ये बात?
अच्छा एक बात और सुन लो, तुम्हारी कोई मर्जी इसके ऊपर नहीं चलती। तुम सोचो ये 4 बार हम कर ले तो नहीं भाई। देखो तुम ये नहीं सोच सकते कि हम यार सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ये सी को 2 बार या 3 बार या 4 बार क्या कर लें, कॉल कर लें। ये काम नहीं कर सकते। इसके साथ बस एक ही बात लगी है कि जब ऑब्जेक्ट बनेगा तभी चलेगा, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है इसके चलने की। और तुम इसे रोक भी नहीं सकते, तुम इसे रोक भी नहीं सकते। तुम सोचो कि यार इस बार ऑब्जेक्ट बन रहा है, न चले, अगली बार बने तो चल जाए ना। ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये चलेगा, और कितनी बार चलेगा? बस एक बार चलेगा। यहां देखो कितने ऑब्जेक्ट बना रहे हो, 2 ना। तो 2 बार, जब 2 बार एक बार ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा, जब दोबारा बनेगा तो चलेगा। तो 2 बार ऑब्जेक्ट बन रहा है तो 2 बार कंस्ट्रक्टर चल रहा है, इसलिए 2 बार क्या प्रिंट कर रहा है? हाय और है। हम कह रहे हैं जी ये लो, चला नहीं सकते। जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी बार वो चलेगा। पैरामीटराइज भी कर दोगे तो भी जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा वो भी चलेगा कितनी बार? एक बार ना उसको भी अंदर से अंदर कॉल कर लोगे चलेगा, या चाहो तो ना चलेगा। हाँ अगर पैरामीटराइज कर लोगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये सिंपल सा अभी बनाए हो तो कैल्शियम यहाँ कितनी बार ऑब्जेक्ट बन रहा है? 4 तो 6 बार, 6 बार चल रहा है ना। रन करो, 6 बार ऑब्जेक्ट बन रहा है तो हर बार एक कंस्ट्रक्टर चलेगा, और तुम देखोगे 6 बार यहाँ क्या आया होगा? आया है ना। इसी को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर। ऐसा मेथड या ऐसा कोड ब्लॉक जो ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे अपने आप चलता है, उसी को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर। क्लियर है ये? अच्छा अब ये, अच्छा कोई इसको लेके और कुछ पूछना है तो बताएं इसके बारे में आगे। क्या क्यों बनाते हैं? चलो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। और हाँ पहले इसलिए नहीं चलता क्योंकि नॉन स्टैटिक ब्लॉक के थ्रू जो भी होना होता है, या नॉन स्टैटिक वेरिएबल पहले इनिशियलाइज्ड या जो भी होना होता है हो जाते हैं, इसके बाद कंस्ट्रक्टर चलता है। कंस्ट्रक्टर के बाद वो सीधे तुमको क्या देता है? ऑब्जेक्ट देता है। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करके ऑब्जेक्ट बना के क्या करता है? देता है। तो सबसे ये मान के चलो जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या चलेगा? कंस्ट्रक्टर चलेगा। क्या कर रहे हो? ना 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 ना, स्टैटिक अगर देखो ऑब्जेक्ट, भाई देखो कंस्ट्रक्टर कभी स्टैटिक नॉन स्टैटिक नहीं होता। कंस्ट्रक्टर में तो क्या लिखा होता है? देखो पब्लिक और क्लास का नाम। तो जब ऑब्जेक्ट, भाई देखो क्लास अगर कहीं लिखो तुम सी डॉट समथिंग, अब इसका रोल नहीं है, लेकिन जब तुम न्यू सी करके ऑब्जेक्ट बनाओगे तब इसका रोल आ जाएगा। जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो अपने आप क्या होगा? कंस्ट्रक्टर क्या होगा? चलना शुरू हो जाएगा, और चलने के बाद वापिस आएगा। सबसे पहले तुम्हारे नॉन स्टैटिक जो वो होंगे वेरिएबल्स होंगे। हाँ हाँ, और इसके बाद ब्लॉक जो होगा, और इसके बाद लास्ट में क्या चलेगा? कंस्ट्रक्टर। बिल्कुल। ये क्लियर है? ये कंस्ट्रक्टर के बारे में क्लियर है कि नहीं है? हाँ कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर कई हो सकते हैं, ब्लॉक कई नहीं हो सकते। कंस्ट्रक्टर क्या होंगे? कंस्ट्रक्टर कई होंगे, और कंस्ट्रक्टर में तुम्हारे पास ये कंट्रोल होता है कि कौन सा कंस्ट्रक्टर चले और कौन सा कंस्ट्रक्टर न चले। नॉन स्टैटिक ब्लॉक में तुम्हारे पास कोई कंट्रोल नहीं होता। ये बताया गया है कि नहीं? ये सब अभी नहीं बताया गया। बंद है क्या? हाँ बता रहे हैं ये भी तो भली बात है। कंस्ट्रक्टर इतना क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन ये उठता है कंस्ट्रक्टर बनाते ही क्यों है?
तो जब अगर तुम्हें लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के टाइम पे, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के टाइम पे कोई चीज एकदम मस्ट होती है, जो जरूरी होती है, वही चीज हम कहाँ करते हैं? कंस्ट्रक्टर के अंदर। जैसे मान लो ये हम कुर्सी है, एक कुर्सी एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बनाने के टाइम पे अंतिम में क्या लगाना है हमें? 4 इसमें पैर लगाने हैं कि नहीं करने? ये जरूरी काम है कि नहीं है? जरूरी काम है कि नहीं है? तो जो जरूरी काम है, जो लगता है कि इस ऑब्जेक्ट को बनाने के टाइम पे जो चीज हमें चाहिए ही चाहिए, उसी चीज को हम कहाँ रखते हैं? कंस्ट्रक्टर के अंदर। लेकिन ये याद रखना, अगर तुम्हें कोई चीज लगती है कि ये ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे ये चीज हो कभी चाहिए और कभी नहीं चाहिए, तब कंस्ट्रक्टर मत बनाना, क्योंकि जब कंस्ट्रक्टर बना दोगे तो वो चीज चलेगी ही चलेगी, उसको चलने से तब तुम रोक नहीं सकते। जैसे मान लो हम कुछ बना रहे हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे हमें लगता है यार, जैसे कुर्सी बना रहे हैं, हमें ये लगता है कि यार कभी इसमें पैर चाहिए और कभी इसमें पैर नहीं चाहिए। कोई ऐसे हो सकता है कुर्सी की सीट जमीन पे रख के बैठना चाहता हूँ, तो इसमें है दिमाग में मेरे कि भैया कभी चाहिए और कभी नहीं चाहिए। तब हम ये कंस्ट्रक्टर में कोड, ये 4 पैर लगाने वाला कोड कंस्ट्रक्टर में डालेंगे नहीं, क्योंकि अगर डाल देंगे तो जब भी कुर्सी बनेगी तो 4 पैर लग जाएंगे। और एक आदमी कह रहा है जी हमें 4 पैर चाहिए नहीं, हमें तो कैसे बैठना है? कुर्सी को जमीन पे रखना है और उसके बाद बैठना। जो चीज तुमको लगता है कि हर हाल में ऑब्जेक्ट के बनने के टाइम पे हमें चाहिए ही चाहिए, वही चीज तुम कंस्ट्रक्टर में डालोगे और तभी कंस्ट्रक्टर बनाओगे। अगर कोई चीज तुम्हें लगता है कि कभी चाहिए और कभी नहीं चाहिए, तब कंस्ट्रक्टर बनाओगे नहीं। बिल्कुल, देखो नॉन स्टैटिक वेरिएबल को तो डिफॉल्ट वैल्यू जब ऑब्जेक्ट बनता है तभी मिल जाती है। कौन? जब ऑब्जेक्ट बनता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, तो सबसे पहले उसके नॉन स्टैटिक वेरिएबल को देखता है ना, तो अपने आप उसी समय जो जेवीएम होता है उस ऑब्जेक्ट को क्या देता है? जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको क्या देता है? नॉन स्टैटिक। वो क्या देता है? उनको डिफॉल्ट वैल्यू देता है। ये अलग बात है कि इसके अंदर जाके तुम वैल्यू को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। जैसे ये देखो, जैसे ये देखो, ये नम है ना, अगर हम न्यू सी करेंगे तो नम में बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? 0 आएगा ना। लेकिन हमने तुमको बताया है कि भैया न्यू सी होगा तो क्या बनेगा? सी का ऑब्जेक्ट बनेगा। जब सी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट बनने से, मिलने से पहले क्या चलेगा? कंस्ट्रक्टर चलेगा ना। अगर हम यहां लिख दें नम इक्वल टू क्या? 100, तो अब जब भी, याद ध्यान से देखो, जब तुम लिख रहे हो ना न्यू सी, तो सी का ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। जब सी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या चलेगा? सी का कंस्ट्रक्टर ना, और वो नम के अंदर क्या डाल देगा? 100 डाल देगा। तो जो ऑब्जेक्ट तुमको सी का मिलेगा उसके लिए नम की वैल्यू क्या होगी? 100 होगी, न कि 0 होगी। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो पहले क्या चलेगा? भाई ऑब्जेक्ट बनेगा तो नम की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0 है ना। लेकिन आज इसके पास कंस्ट्रक्टर है ना। अगर जैसे ऐसे कर दें, अब बताओ नम की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0 है, नम की रियली। लेकिन अगर यहां तुम क्या डाल दो? कंस्ट्रक्टर डाल दो। अब ऑब्जेक्ट बनेगा तो फिर क्या चलेगा? कंस्ट्रक्टर चलेगा कि नहीं चलेगा? और जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो इसी नम में क्या डाल देगा? ये 100 डाल देगा ना। तो जो सी का ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर देखो यहां प्रिंट करा के देखो ना, अगर ऐसे प्रिंट करा के देखो, इधर देखो, डॉट नम, तो भैया यहां 0 प्रिंट नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर हटा दो तो क्या प्रिंट होगा? 0। और कंस्ट्रक्टर है तो क्या है? कंस्ट्रक्टर चलेगा। जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो नम में क्या आ जाएगा? 100। रन करके देखो क्या आएगा। पहला जो आंसर आएगा वो 100 ही आएगा। हाई आया और क्या आया? 100 आया। हाई क्यों आया? क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर हाई प्रिंट करने को लिखा है। अगली लाइन में नम में क्या डाल दिया गया? 100। अब यहां आगे प्रिंट कराओगे, अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट भाई, अच्छा यहां देखो क्या होगा, ये तो नया ऑब्जेक्ट है ना यार।
ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो तब भी कंस्ट्रक्टर चलेगा ना। तो जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो नम में क्या जाएगा, 100 जाएगा ना। तो अगर नम को प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। आई बात समझ में। तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कोड है जो हर हाल में चलता ही चलता है। तुमसे कोई पूछे कब बनाओगे कंस्ट्रक्टर, तो कहोगे भैया जब हमें लगेगा कि इस ऑब्जेक्ट के साथ ये होना चाहिए ही चाहिए, ऑब्जेक्ट के साथ ये चीज चलनी चाहिए ही चाहिए। अगर हमें लगता है कि 100% हर बार ये चलना, ये होना चाहिए ही चाहिए, तो वही कोड उठा के कहां डाल दोगे, कंस्ट्रक्टर के। क्लियर है ये बात। अच्छा, ये तो हो गया तुम्हारा क्या, कंस्ट्रक्टर के बारे में, ठीक है। अब लेकिन कुछ क्वेश्चन और उठते हैं यार कंस्ट्रक्टर कभी स्टैटिक क्यों नहीं होता ना। कंस्ट्रक्टर हमेशा क्या होता है, नॉन स्टैटिक ना। इसमें कुछ नहीं लिखा है ना। तो रीजन ये है कि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के साथ चलता है ना। स्टैटिक हो जाएगा तब किसके साथ हो जाएगा, क्लास के साथ ना। तब फिर वो कहाँ कंस्ट्रक्टर रह गया। कंस्ट्रक्टर किसमें भूमिका अदा करता है, ऑब्जेक्ट बनाने में। तो इसीलिए इसका नॉन स्टैटिक होना क्या है, मस्ट है। अगर तुम्हें कोई चीज लगती है कि कोई चीज ऐसी, जब कोई क्लास लोड हो, क्लास कितनी बार लोड होती है, एक बार ना। क्लास के लोडिंग के टाइम पे कोई चीज क्या हो जाए, अपने आप कोई कोड चल जाए, तो उसके लिए क्या बताया गया था, स्टैटिक ब्लॉक ना। बताया गया कि नहीं, ऐसा कुछ बताया होगा ना सर ने, ऐसे कुछ लिख दिया होगा। ऐसे। अब इसका क्या मतलब है, जहां पे भी कहीं ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे, बस सी लिखोगे। जब सी कहीं लिखा है, जावा पढ़ेगा तो सी को क्या करेगा, लोड करेगा ना। जब लोड करेगा सी क्लास को, तो हमेशा क्या चलाएगा, स्टैटिक ब्लॉक। और स्टैटिक ब्लॉक में अगर हम मान लो यहां लिख दे रहे हैं बाय, तो अपने आप क्या प्रिंट होगा, बाय। इसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये तो अगर तुम कहीं लिख रहे हो सी डॉट करके, उसका स्टैटिक मेथड कॉल कर रहे हो, तो चलाएगा तो पहले सी पढ़ेगा ना। जब सी पढ़ेगा तो सी क्लास को क्या करेगा, पहली बार लोड करेगा ना। और जब लोड करेगा तो हमेशा स्टैटिक ब्लॉक चलेगा। लोड कितनी बार होता है, एक बार। तो स्टैटिक ब्लॉक भी कितनी बार चलेगा, एक बार। आई बात समझ में। लेकिन ये देखो, जो इसी वजह से, लेकिन जो कंस्ट्रक्टर है इसमें स्टैटिक वर्ड नहीं इस्तेमाल होता, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या है, ये ऑब्जेक्ट के साथ होता है ना, इसीलिए इसमें क्या लगा है, नॉन स्टैटिक। अब लेकिन दूसरी बात आती है, यार वाइड क्यों नहीं लगता, क्या नहीं लगता, वाइड क्यों नहीं लगता। तो ये बताओ भाई, यही देखो तुम्हारे आंख के सामने है कि अगर हम जब लिखते हैं न्यू सी, तो क्या होता है भाई, मान लो एक ऑब्जेक्ट में रखा सीओ, क्या होगा, जब न्यू सी पढ़ेगा तो जाएगा सी क्लास का कंस्ट्रक्टर चलाएगा ना। और कंस्ट्रक्टर चला के फिर ऑब्जेक्ट देगा ना, तो मिलेगा ना ऑब्जेक्ट हमेशा। ये बताओ कैसे चलता है, जब न्यू किसी क्लास का न्यू सी या किसी क्लास का क्या बनाते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो पहले जाता है कंस्ट्रक्टर चलाता है, और कंस्ट्रक्टर चलाने के बाद तुम्हें उसी क्लास का क्या देता है, ऑब्जेक्ट देता है ना। खाली तो कभी तुमको नहीं छोड़ता भाई। किसी भी क्लास का नाम लिखो, किसी क्लास का नाम न्यू लिखो, क्लास का नाम लिख दो, तो क्या होगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनने से पहले क्या होगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा, और कंस्ट्रक्टर चलने के बाद तुम्हें मिलेगा क्या, ऑब्जेक्ट ही मिलेगा क्लास का ना। तो भैया वाइड कैसे लिख सकते हो, इसी वजह से यहां वाइड वर्ड के लिए कोई जगह नहीं है। एक चीज और होती है ना, रिटर्न टाइप। भाई वाइड नहीं होता तो क्या होता है, रिटर्न टाइप कुछ। हाँ, तो मान लो हम यहां कहते हैं क्या, ये रिटर्न कर रहा है क्या, और इसे लिख दें रिटर्न नम, लो जी। तो भैया अब ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये एक दूसरा मेथड है। संजोग है कि इसका नाम क्लास के नाम से क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। क्यों नहीं लिख सकते यहाँ इंट। भाई ये बताओ, जब न्यू सी लिखोगे तुम ही बताओ, तो सी क्लास का क्या चलेगा, सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो पहले सी क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर क्या मिलेगा तुम्हें, सी का ऑब्जेक्ट मिलेगा। किसका मिलेगा, सी का ना, फिक्स है ना। अगर न्यू सी करोगे तो सी का कंस्ट्रक्टर चलेगा, और ऑब्जेक्ट किसका मिलेगा, सी का ना। कुछ इधर उधर मिल सकता है। जब भैया मिलने वाली चीज फिक्स है तो बताने की क्या जरूरत है।
भाई जैसे ये देखो, हम इस मेथड की बात करें, ये B1 है, ये B2 है, B1 रिटर्न नहीं करता, B2 रिटर्न करता है, या B1 मान लो क्या रिटर्न करता है, इंट करता है, और B2 क्या करता है, स्ट्रिंग करता है। हम बना दें तो करेगा ना, मेरे हाथ में होता है ना कि मेरा मेथड क्या रिटर्न करे और क्या रिटर्न ना करे। तो इसीलिए तुमको बताना पड़ता है कि क्या रिटर्न चाहते हो और क्या रिटर्न नहीं चाहते हो। जहां तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, जब सी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सी का कंस्ट्रक्टर चलेगा और सी का ही ऑब्जेक्ट मिलेगा। जब मिलने वाली चीज फिक्स है तो उसे बताने की क्या जरूरत है। इसी वजह से कंस्ट्रक्टर के लिए, कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप के लिए भी कोई जगह नहीं है। इसीलिए सिर्फ क्या होता है, पब्लिक, नो स्टैटिक, नो वाइड, नो रिटर्न टाइप, और डायरेक्ट क्लास का क्या नाम। भाई तब वही मेथड ही हो गया भाई। जब रिटर्न करेगा, नहीं रिटर्न तो कर रहा है उसी क्लास का ऑब्जेक्ट। हाँ हाँ, वही मतलब जो भी हो रहा है तुमको रिटर्न करके दे रहा है। चाहो तो एक वेरिएबल में ले लो, उसी को इनिशियलाइज करके दे रहा है ना। और अच्छा ऑब्जेक्ट दे रहा है इनिशियलाइज करके, वो भी उसी का, किसी दूसरे का नहीं। ये फिक्स है ना कि यार सी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो सी का कंस्ट्रक्टर चलेगा और ऑब्जेक्ट किसका मिलेगा, सी का ना। तो जो चीज मिलने वाली फिक्स है तो उसे बताने की जरूरत क्या है। वैसे हमारे मेथड में मेरे हाथ में कंट्रोल होता है ना, चाहे इस मेथड से इंट रिटर्न ले, चाहे स्ट्रिंग ले, चाहे सी का ले, चाहे डी का, जो मन करे वो ले। इसीलिए अपने हाथ से हम रिटर्न टाइप बता सकते हैं। यहाँ तो मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। यहाँ तो भैया जब सी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो सी का कंस्ट्रक्टर चलेगा और फिर क्या बनेगा, सी का ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसीलिए सिर्फ क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट जो भी लिखना है लिखो और सीधे क्लास का नाम। और याद रखो ये वैसा कोड है जो हर बार चलेगा ही चलेगा। जैसे हम बताओ, जैसे तुम हो, घर से आते हो, मान लो तुम्हारे लिए एक क्लास है ये कि वहां से यहां तक आना। अब उसके लिए तुम क्या होते हो, तैयार होते हो। तो तुम्हारा फिक्स है ना कि अपना लैपटॉप लेना, फिक्स है ना हमेशा। तो एक तरह से मान के चलो तुम्हारे कंस्ट्रक्टर में ये लिखा है कि भैया लैपटॉप ले लो, लैपटॉप ले लो। जो चीज तुम्हें लगता है कि हर हाल में क्या है, हमेशा होनी है, हर हमेशा चाहिए ही चाहिए, तो उसको तुम कहाँ डालोगे। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, बैग लेना उसके लिए मस्ट है ना, तो वो इस कोड को, बैग लेने वाले काम को कहाँ रखेगा, कंस्ट्रक्टर। अच्छा एक बात और है, अगर मान लो बैग लेने वाले काम को कंस्ट्रक्टर में न रखे तो हो सकता है कभी ले आए और कभी भूल जाए, है ना। कभी ले आए और कभी क्या हो जाए, भूल जाए। तब तो उसे मेथड कॉल करना पड़ेगा ना। मेथड का नाम मान लो है टेक दी बैग, है टेक दी बैग। तो कभी टेक दी बैग कॉल करेगा तो बैग लेके स्कूल पहुंचेगा, कभी नहीं कॉल करेगा तो नहीं पहुंचेगा। यहाँ रिस्क है ना भूलने का, कि बच्चा भूल भी सकता है। लेकिन अगर वो चीज कंस्ट्रक्टर में है, उसके दिमाग में पहले से सेट है, भैया स्कूल जाना है तो ये काम करना ही करना है, कि क्या करना है। देखो बच्चा स्कूल जाने से पहले सोचता थोड़ी ना कि बैग ले जाना, वो उसके दिमाग में सेट है, फिट है कि जब स्कूल का नाम आएगा तो वो बैग उठाएगा, है ना। तो वो कहाँ, एक तरह से कहाँ चीजें फिट है उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर, उसे सोचने की जरूरत नहीं है। वो ये नहीं कि आज बैग ले जाना है कि नहीं ले जाना, ये सब नहीं सोचता, वो सीधे बैग उठा लेता है और तो 100% हर बार ले जाता है। क्लियर है ये। अब कंस्ट्रक्टर का अंदाजा हुआ। कंस्ट्रक्टर को तुम कॉल कर सकते हो नहीं, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब चलेगा, उसके अलावा उसका कोई रास्ता नहीं है। एक बात और छोटी सी, अच्छा देखो यहां देखना, ये कंस्ट्रक्टर है ना, मान लो ध्यान से देखो, स्ट्रिंग, मान लो कंस्ट्रक्टर में भी तो यार एक मेथड जैसा ही है, बस थोड़ा सा स्पेशल है, न स्टैटिक है, न वाइड है, न रिटर्न टाइप है, बस क्या है, पब्लिक प्राइवेट है और उसका नाम है। इसमें एक आर्गुमेंट पैरामीटर डाल देते हैं यार, डाल दें स्ट्रिंग, ध्यान से देखना स्ट्रिंग, और डाल देते हैं मान लो कंट्री। भाई एक पैरामीटर है, पैरामीटर को कुछ नाम देना होता है तो हमने नाम क्या दे दिया, कंट्री। पहली बात तो यहां देखो एरर आने लगी, ये देखो हर जगह एरर आ रही है कि नहीं आ रही। अब क्यों एरर आ रही है, ध्यान से समझो।
जब सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या चलेगा, सी का कंस्ट्रक्टर। भैया जब सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या चलेगा, सी का कंस्ट्रक्टर। और जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ये तो मांग रहा है क्या, आर्गुमेंट, पैरामीटर, तो तुम दे रहे हो। भाई देखो सीधी बात होती है, एक मेथड कॉल करते हो, पैरामीटर मांगता है तो देना पड़ता है ना, बिना दिए बच सकते हो। लेकिन कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड है जो कब चलेगा, ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे, इसके अलावा उसके चलने की कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर उसे कोई आर्गुमेंट चाहिए कंस्ट्रक्टर को, जैसे किसे चाहिए बताओ, इसके चलने की एक ही सूरत है ना, इसके चलने की बस एक ही सूरत है, और वो ये कि जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब हम चलेंगे। तो जब इसको आर्गुमेंट चाहिए तो ये जिम्मेदारी भी ऑब्जेक्ट बनाने वाले की ही है कि भैया यहां लिखना पड़ेगा। अब देखो एरर चली गई ना, लेकिन यहां अब भी एरर है ना, यहां कुछ, ये भी देखो यहां भी लिख दिया, मान लो पाकिस्तान, ठीक है, या ब्लैंक, ठीक है। अरे भाई हमारा ही पड़ोसी है, ठीक है। एक बार एक जापानी आदमी आया, तो वो आने के बाद वो गया घूमने, आया था बाहर से, इंडिया भी घूमा, पाकिस्तान भी घूमा। बाद में उससे पूछे कि बताओ कौन अच्छे लोग हैं, इंडियन अच्छे हैं कि पाकिस्तानी, तो कहा भैया दोनों अच्छे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की बुराई सुनना चाहते हैं। वो चाहता है कि आप उसकी बुराई करो और वो चाहता है आप उसकी बुराई। हमें आदमी दोनों एक कैसे लगे, एक ही जैसे लगे, ठीक है। पहले ये देखो, ये समझ में आया कि नहीं। याद रखना, अगर किसी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर के पास क्या है, पैरामीटर है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे ही वो पैरामीटर भेजना पड़ेगा, क्योंकि और कोई कंडीशन है ही नहीं उसको चलने की। वो कब चलेगा, ऐसा तो नहीं सोच सकते ना कि यार बाद में कॉल करके दे देंगे पैरामीटर। यार बाद में तो कभी कॉल वो होगा ही नहीं, कॉल कब होगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा, तो भैया उसी समय देना पड़ेगा। इसके अलावा और तुम्हारे पास कोई कंडीशन नहीं है। अब जैसे मान लो ये सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग कंट्री है, और मान लो इंट क्या है, स्टेट्स है। अब कितने पैरामीटर हैं, दो ना। तो यहां देखो एरर आने लगी, क्यों, क्योंकि तुमने पैरामीटर भेजा है क्या, एक। नियम याद है ना, जब पैरामीटर मांगता है तो सेम सीक्वेंस में सेम टाइप के पैरामीटर देने पड़ते हैं। अगर दे दो, बोलो अब सही हो गया ना, आई बात समझ में। तो ये याद रखो, और इसी को, अच्छा यहां देखो एरर दे रहा है ना, क्योंकि क्लास का कंस्ट्रक्टर मांगता है दो पैरामीटर, एक स्ट्रिंग और दूसरा इंट, और यहां भेज क्या रहे हैं, दोनों स्ट्रिंग। तो ये गलत बात है ना यार, अब सही है ना। तो याद रखो, वो कंस्ट्रक्टर जो बिना पैरामीटर का होता है उसे बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और जो वो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर के साथ होता है उसे बोलते हैं क्या, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इसको कहोगे ये कैसा है, ये सॉरी डिफॉल्ट नहीं है, कैसा है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है भाई, ठीक है। और अगर यही हटा दो तो क्या बोलोगे इसे, डिफॉल्ट। अब देखो जब पैरामीटर इसमें नहीं है, अब अगर पैरामीटर नहीं है तो जबरदस्ती भैया भेज भी नहीं सकते हो, ये भी याद रख लेना। अगर पैरामीटर नहीं है तो नहीं भेज सकते, हैं तो भेजने से बच भी नहीं सकते। और याद है एक कंसेप्ट बताया गया है, ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग, अच्छा नहीं बताया गया, चलो रहने दो बात, अभी तुम बस इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है।
पब्लिक हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? डिफॉल्ट। ना 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 ना, उस डिफॉल्ट और उस डिफॉल्ट में अंतर है। ये बता, अच्छा अभी तुम लोग को पब्लिक और प्राइवेट बताया गया होगा, डिफॉल्ट बताया गया है? चलो अभी वैसे जानते हो क्या होता है? पब्लिक का मतलब क्या होता है? जो बाहर से इस्तेमाल हो जाए। प्राइवेट का मतलब क्या होता है? जो अपनी क्लास के अंदर से हो। और डिफॉल्ट का मतलब होता है जो अपने पैकेज के अंदर हो। जैसे एक बार एक चीज चाहो तो दिखा देते हैं, छोटी सी है। जैसे ये मेथड है क्या, C1 ना, C1 है ना, इसको हम बना दे क्या, कुछ न लिखें, तो ये कैसा है? डिफॉल्ट है। अब अगर इस जैसे कहाँ, किस पैकेज के अंदर है? फैक्टोरियल के अंदर है ना। फैक्टोरियल के बाहर मान लो एक पैकेज कौन सा है? लेंथ। यहां पे हम एक, यहां पे कहीं जाते हैं, ध्यान से देखना, और यहां पे हम लिखते हैं क्या, न्यू सी। तो क्या बनेगा? सी क्लास का ऑब्जेक्ट, डॉट लगाओ, सी डॉट लगाओ। तो मेथड का नाम क्या था यार, भूल गए? क्या नाम है? C1 ना। C1 देखो मेथड हम कॉल कर पा रहे हैं, दिख रहा है यहां से। लेकिन यही ध्यान से देखना, अगर यहां B में खड़े होके, अगर हम कहा, अगर इसी B में खड़े होके और लिखें क्या, न्यू C, और अब डॉट करें, आ रहा है ना C1, देख रहे हो? बस फर्क क्या है, ये मेथड कैसा है, ये मेथड कैसा है, जो C1 मेथड है वो क्या है? डिफॉल्ट है। तो अगर कोई मेथड डिफॉल्ट है तो पैकेज के अंदर की क्लास उसे इस्तेमाल कर पाएगी, लेकिन पैकेज के बाहर वाले उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है पब्लिक का स्कोप चारों तरफ है, हर जगह है, प्राइवेट का सिर्फ क्लास के अंदर है, और डिफॉल्ट का पैकेज के अंदर की जो क्लासेस है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाहर वाले इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर तुम कह रहे हो ना, चलो ये आगे बताएंगे, अगर हम इसको क्या बना दें, डिफॉल्ट, तो जानते हो क्या होगा यार? ऑब्जेक्ट ही नहीं बन पाएगा बाहर से, पैकेज से बाहर से ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे। चलो इस बारे में बाद में देखेंगे कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी होता है, और डिफॉल्ट, देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब हम बोल रहे हैं क्या, ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके पास पैरामीटर नहीं है। और डिफॉल्ट एक होता है एक्सेस मॉडिफायर, जो होता है पब्लिक प्राइवेट, जो बताता है स्कोप कि कौन सी चीज कहां तक अवेलेबल है। उस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का और डिफॉल्ट जो एक्सेस मॉडिफायर है, दोनों क्या है? अलग अलग चीज है। ठीक है? नहीं, प्राइवेट नहीं, क्लास के अंदर कहीं से भी करते हो, बताएंगे, ये सब यूज होते हैं आगे।